ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 10 निकालिए सब लोग। अध्याय 10, अध्याय का नाम श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक संख्या 23। श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक में भगवान अपनी 4 विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। पहली विभूति क्या है? रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्रों में मैं शंकर हूँ। भगवान कह रहे हैं रुद्रों में मैं शंकर हूँ, पहली विभूति। दूसरी विभूति वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, यक्षों और राक्षसों में मैं वित्तेश यानी धन का स्वामी। कौन? कुबेर। यक्ष और राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ। फिर वसुनाम पावकश्चास्मि, वसुओं में मैं पावक हूँ। फिर चौथी विभूति मेरु शिखरिणाम अहम, शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेरु हूँ। ये 4 विभूतियाँ हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। ये भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। तो इतनी बात प्रभुपाद ने लिखी है इस विषय में। रुद्रों में शंकर है ना। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं? 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं, है ना। तो रुद्रों के नाम बताए गए हैं। हम्म 11 रुद्रों के नाम बताए गए हैं। पहले हैं मन्यु, दूसरे मनु, तीसरे महिनस, चौथे महान, 5वें शिव, 6वें ऋतध्वज, 7वें उग्ररेता, 8वें भव, 9वें काल, 10वें वामदेव और 11वें धृतव्रत। ये 11 रुद्र हैं। 11 रुद्रों में जो 5वें नंबर में शिव, जो 5वें नंबर में हैं शिव, तो वे प्रमुख हैं 11 रुद्रों में, विशेष है ना। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं? ये भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। इन्होंने ब्रह्मांड के तमोगुण का भार लिया हुआ है अपने ऊपर। तो कोई सामान्य व्यक्ति तमोगुण का भार नहीं ले सकता। तमोगुण का जो भार है वो बड़ा मुश्किल है लेना। क्योंकि तमोगुण क्या करता है? तमोगुण अज्ञान में डालता है। तमस्तु ज्ञान जब विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, अज्ञान में डालता है ना। मोहनम सर्वदेहिनाम, प्रमाद आलस्य निद्रा विस्तन्न बदनाति भारत। प्रमाद आलस्य निद्रा से ये बांधता है ना। तो बहुत खतरनाक है, तमोगुण बहुत खतरनाक है। लेकिन शिव जी ने इसका भार अपने सिर पर लिया है। तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, है ना। तो ये भगवान के अवतार हैं। शिव जी भगवान के अवतार हैं, है ना। और भगवान के अवतार हैं किस प्रकार के अवतार हैं? जैसे दूध से दही का अवतार होता है। दूध से जब दही का अवतार होता है तो कैसे होता है? दूध में कुछ खटाई का जब मिश्रण किया जाता है तो उसे दही बन जाता है। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतो यह सम्मुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, विशेष विकार के योग से जो दही दूध है वो क्या बन जाता है? दही। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु, उसका पृथक हेतु नहीं है। दही का
जो कारण है वो भगवान से अलग नहीं है, हैं? जैसे कि दूध दही है तो उसका कारण क्या है? दूध होता है, दूध से ही दही बनता है। लेकिन दही एक अलग चीज़ हो गई, दूध से बिल्कुल अलग हो गया दही, लेकिन फिर भी कारण दूध ही है, दूध से ही दही बनता है ना। उसमें विकार का जो है कुछ योग करने से वो दूध जो है दही के रूप में रूपांतरित हो जाता है ना। लेकिन दूध के बिना आप दही नहीं बना सकते, दूध ही है जो दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है ना। यह संभुताम अपि तथा समपैति कार्यात् गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। उसी प्रकार से गोविंद जो आदि पुरुष हैं वे संभुता को प्राप्त होते हैं, यानी शंभु बनते हैं, शिव जी बनते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण ही जो है शिव जी बनते हैं कार्यात्, कुछ विशेष कार्य के लिए। और विशेष कार्य क्या है? इस सृष्टि का तमोगुण का भार उठाने के लिए, तमोगुण का भार, है ना। तो सृष्टि का जो है जो तमोगुण है तो ये क्या करता है? ये सृष्टि का विनाश करता है, सृष्टि का विनाश करता है ना। तो शिव जी को ये कार्य प्राप्त हुआ है, क्या? पूरी सृष्टि का विनाश करना, प्रलय करना, है ना। तो शिव जी, लेकिन शिव जी भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, है वैष्णवा नाम यथा शंभु, और निम्नगा नाम यथा गंगा। जैसे कि नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से वैष्णवों में शंभु श्रेष्ठ हैं, है ना। तो वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, रुद्रों में श्रेष्ठ हैं, रुद्रों में सबसे प्रमुख हैं शंभु, और वैष्णवों में भी सबसे श्रेष्ठ है शंभु। हाँ, तो इनका बहुत चरित्र है, शास्त्रों में इनका बहुत चरित्र प्राप्त होता है शिव जी का। तीसरे स्कंद में वर्णन आता है कि इनकी उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के क्रोध से। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, सृष्टि उत्पन्न की, तो सबसे पहले 4 कुमारों को उत्पन्न किया। 4 कुमारों को कैसे उत्पन्न किया? अपने मन से। यहाँ पत्नी नहीं है, ब्रह्मा जी की कोई पत्नी नहीं है, अपने शरीर और मन से ही वो सृष्टि कर रहे हैं। तो 4 कुमारों को उन्होंने अपने मन से उत्पन्न किया। और 4 कुमारों को उन्होंने आदेश दिया कि जैसे मैंने आप लोगों को अपने मन से पैदा किया है, उसी प्रकार से आप भी और सृष्टि उत्पन्न करो, आप भी कुछ संतान उत्पन्न करो। 4 कुमारों को भी आदेश दिया, लेकिन 4 कुमारों ने ब्रह्मा जी के आदेश को नहीं माना। उन्होंने जो है स्वीकार नहीं किया ब्रह्मा जी का आदेश, क्योंकि उनका मन लगा हुआ था भगवान की भक्ति में। तो भगवान की भक्ति में मन लगा होने के कारण वे इस प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरी अवज्ञा कर रहे हैं, मेरे ही पुत्र हैं और मेरी अवज्ञा कर रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो उन्हें क्रोध आया। लेकिन एक दूसरा भी विचार आया उनको कि मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो लक्ष्य इनका बहुत ऊपर का है, ऊंचा लक्ष्य है कि भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो गलत तो नहीं है। तो दोनों बातें हुई। ब्रह्मा जी जो है उनके उस चेष्टा को जो है सही भी मान रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए ये जो है मेरी बात नहीं मान रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, मुझे भगवान ने आदेश दिया और मैं इनको आदेश दे रहा हूँ, तो ये मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। तो दोनों प्रकार के विचार आए। बातें नहीं, यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं आप लोग। बातें करने के लिए बहुत जगह है, यहाँ बैठ के बातें नहीं करना। तो मैं क्या बता रहा था, ब्रह्मा जी को दोनों विचार आए हैं।
तो उन्होंने अपने क्रोध को रोकने का प्रयास किया, क्रोध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन क्रोध उनका रुका नहीं और उनकी भ्रुकुटी के मध्य से वो एक बालक के रूप में उत्पन्न हुआ, एक बालक के रूप में उत्पन्न हुआ। तो चूंकि क्रोध से इस बालक का जन्म हुआ था, तो ये बालक रोते हुए पैदा हुआ। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं? अपने बच्चों को संभालिए, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे बिल्कुल शोर नहीं करेंगे, या तो बाहर ले जाइए बच्चों को या शांत करिए। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं? बच्चों को शांत करिए। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, एक जो है बालक ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से उत्पन्न हुआ और वो रोते हुए उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी के शरीर से और मन से जितने भी संतानें हुई, कोई रोते हुए नहीं पैदा हुए सिवाय इनके। इस भौतिक जगत में तो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं सब रोते ही पैदा होते हैं, रोते हुए पैदा होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब प्रारंभ किया था सृष्टि का, तो अपने शरीर से और मन से जब उत्पन्न किया था तो कोई रोता हुआ नहीं पैदा हुआ था। जैसे ब्रह्मा जी भी खुद रोते हुए नहीं पैदा हुए थे। भगवान विष्णु के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए, तो रोते हुए पैदा नहीं हुए। और ना छोटे से बालक थे। कोई बच्चा पैदा होता है तो छोटा सा शरीर होता है, तो छोटा सा भी शरीर नहीं था ब्रह्मा जी का, पूर्ण विकसित शरीर था, कमल से हुए हैं। और शरीर नग्न भी नहीं था, वस्त्र भी थे। ब्रह्मा जी ने जब जन्म लिया तो ऐसा थोड़ी है कि वो शरीर नग्न रहा होगा, वस्त्र आभूषण सब साथ में धारण किए हुए जन्म लिए। ब्रह्मा जी से 4 कुमार इन्होंने जन्म लिया। तो ये कुमार अवस्था 5 वर्ष के बालक, तो 5 वर्ष के बालक की अवस्था में इनका जो जन्म हुआ, और ये 5 वर्ष के बालक की अवस्था में हमेशा रहते हैं, अपनी अवस्था कभी बदलते नहीं हैं। सबसे पहले हैं सृष्टि में, सबसे पहले इनका जन्म हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा। लेकिन ये हमेशा 5 वर्ष की अवस्था के रहते हैं और नग्न रहते हैं। इनको यही अवस्था पसंद है, 5 वर्ष की अवस्था, तो कोई वस्त्र नहीं धारण करते, नग्न रहते हैं। लेकिन जो है ब्रह्मा जी से जब इस बालक का जन्म हुआ, तो पहली बार है कि कोई बच्चा रोते हुए पैदा हुआ, है ना। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि बालक रो रहा है, तो उसने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उस बालक ने कहा कि मेरा नाम बताइए, मेरा स्थान बताइए, मेरा नाम बताइए, मेरा स्थान बताइए, है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो तुम्हारा नाम मैंने पहले से निश्चित कर दिया है कि तुम पैदा होते ही रोए, इसलिए तुम्हारा नाम क्या है? रुद्र। पैदा होते ही रोए इसलिए तुम्हारा नाम है रुद्र, है ना। और बाकी 11 नाम बताए, 11 स्थान बताए और 11 पत्नियाँ दी इनको, है ना। तो 11 नाम तो मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ के सुना चुका हूँ कि 11 नाम हैं। रुद्र को 11 स्थान भी दिए। 11 स्थान कौन कौन से हैं? हृदय इंद्रियाणि असुर व्योमे वायु अग्नि जलम मही सूर्यो चंद्रस मनश्चैव स्थानानग्रे कृतानि में। तो सबसे पहला स्थान दिया हृदय। सबके हृदय में तुम निवास करो। इस बालक को सबसे पहला स्थान दिया उन्होंने, ब्रह्मा जी ने। कौन सा? हृदय। हृदय में तुम निवास करो। तो हृदय में निवास करता है ये बालक, सबके हृदय में निवास करता है ये बालक, है ना। लेकिन ये कौन है? क्रोध। क्रोध की मूर्ति है। तो हृदय में सबसे पहले अगर क्रोध आता है तो सबसे पहले हृदय में ही आता है।
हृदय में क्रोध आता है। हृदय इंद्रियाणी, फिर दूसरा स्थान है इंद्रियां। तो हृदय से फिर क्रोध कहाँ पर आता है? इंद्रियों में आता है। हाँ? इंद्रियों में आता है। जैसे आंखों में गुस्सा आता है, हाथ हैं, पैर हैं, कांपने लगते हैं। तो क्रोध जो है हृदय से फिर इंद्रियों में आता है। फिर असुर, असुर का मतलब है श्वास, श्वास में भी क्रोध आता है। तो श्वास में क्रोध आता है, सांस है ना, गुस्से में जो है सांस जो है मतलब चलने लगती है ना जोर से, असुर। फिर व्योम, आकाश में भी क्रोध का सिद्धांत है। आकाश में क्रोध का सिद्धांत है। तो वो कैसे प्रकट होता है? कभी कभी बड़ी भीषण गर्जना पैदा होती है आकाश में, बड़ी डरावनी आवाज़ें पैदा होती हैं आकाश में, है ना। तो आकाश में ही जो है ये क्रोध का सिद्धांत है, असुर व्योम में। वायु, फिर वायु में भी क्रोध का सिद्धांत है। हवा, हवा में जब गुस्सा प्रकट होता है तो क्या होता है? बहुत से जो है पेड़ों को उखाड़ देते हैं, बिजली के खंभों को उखाड़ देती है, कभी कभी घरों को भी जो है तोड़ देती है हवा। असुर व्योम में वायु। अग्नि, फिर अग्नि में भी क्रोध का सिद्धांत है। अग्नि में क्रोध का सिद्धांत है। आप देखते हैं जैसे आग में हाथ आप में डालते हैं तो गुस्सा दिखाती आग, है ना, जलाती ना आग, तो ये गुस्से का सिद्धांत। अग्नि में क्रोध का सिद्धांत है। वायु अग्नि जलम, जल में भी क्रोध का सिद्धांत है। कभी कभी पानी में बाढ़ आती है, जल में बाढ़ आती है तो कितना नुकसान, कितना विनाश होता है। जलम। फिर मही, मही का मतलब है पृथ्वी, पृथ्वी में भी क्रोध का सिद्धांत है। पृथ्वी में क्रोध का सिद्धांत किस तरह से है? बहुत से कांटे के पेड़ पैदा होते हैं जमीन से, वो पृथ्वी का ही क्रोध का सिद्धांत है। या जहरीले पेड़ पैदा होते हैं, जहर, जहर वाले पेड़ पैदा होते हैं, तो ये क्रोध का सिद्धांत ही है पृथ्वी में। वायु ने जलमही सूर्यो चंद्रस मनुष्य, फिर सूर्य में भी क्रोध का सिद्धांत है ना। तो बहुत गर्मी पैदा करता है कभी कभी सूर्य, तो अपना क्रोध प्रकट करता है, क्रोध। सूर्यो चंद्रस, चंद्रमा में क्रोध का सिद्धांत है। तो चंद्रमा में क्या होता है? शीतलता। चंद्रमा जो है जाड़ों में इतना ठंडा हो जाता है कि उससे लोग जो है मतलब ठंड के कारण बहुत कष्ट पाते हैं। सूर्य चंद्रस मनुष्य, सूर्य चंद्रस तपस्या, तपा, तपस्या में भी क्रोध का सिद्धांत है। जिनके पास तपस्या होती है तो तपस्या के कारण भी उनको गुस्सा आता है। तपस्या तो कई तपस्वियों के अंदर गुस्सा होता है। तो 11 स्थान जो है ब्रह्मा जी ने रुद्र को दिए, है ना। 11 स्थान दिए, 11 नाम दिए हैं, और 11 पत्नियां दी, और फिर आदेश दिया कि तुम अब सृष्टि को और बढ़ाओ। तो जब सृष्टि को बढ़ाने लगे, ये रुद्र जो है सृष्टि को उत्पन्न करने लगे, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि कैसी उत्पन्न हो रही है, ये सब तमोगुणी, भूत प्रेत पिशाच ये सब पैदा हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो सृष्टि को उत्पन्न करने का समय है, ये तो सृष्टि का विनाश करने वाले हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी ने इनको मना किया कि अब आप सृष्टि मत करो, आप तपस्या के लिए वन में जाओ। तो तपस्या के लिए वन में गए शिव जी, और जब तपस्या की वन में, तो भगवान जब इनके ऊपर प्रसन्न हुए और कहा कि वर मांगो, तो उन्होंने वरदान मांगा, भगवान से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि मुझे आपके चरणों की धूल चाहिए, मैं आपके सिर में, मैं अपने सिर में आपके चरणों की धूल धारण करना चाहता हूँ, है ना। तो भगवान ने इनको वरदान दिया। तो ये जो है शिव जी जो है ब्रजमंडल में एक पर्वत के रूप में प्रकट हुए, और वो पर्वत कौन सा है? नंदीश्वर पर्वत। नंदीश्वर पर्वत जो है ये शिव जी ही हैं पर्वत के रूप में, नंदीश्वर पर्वत।
और चूंकि इन्होंने प्रार्थना की थी कि मुझे आपके चरणों की धूल प्राप्त हो, तो ब्रज में जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो नंदग्राम पूरा बसा, उसी पर्वत पर नंदग्राम बसा है। सभी नंद, 9 उपनंद और एक नंदराज, ये सब वहाँ पर बसते थे नंदीश्वर पर्वत में। तो भगवान कृष्ण जो है अपने चरण रखते थे, तो उनके चरणों को जो है शिव जी जो है धारण करते थे नंदीश्वर पर्वत। तो इस तरह से ये शिव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। इसके बाद है वित्तेषु यक्ष राक्षसाम, यक्षों राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। तो कुबेर ये भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। कुबेर, इनके पास बहुत संपत्ति है, असीमित संपत्ति है, लेकिन उस संपत्ति का इनको घमंड नहीं है। ये भगवान के चरणों में बहुत समर्पित हैं। श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में ध्रुव महाराज का चरित्र आता है। तो ध्रुव महाराज के भाई उत्तम जो है जब शिकार खेलने के लिए निकले तो जंगल में यक्षों ने उनको मार डाला, उत्तम को मार डाला। और जब ध्रुव को समाचार मिला तो ध्रुव जो है यक्षों को दंड देने के लिए आए और यक्षों के साथ युद्ध हुआ। और यक्षों ने अनेक प्रकार की माया फैलाई ध्रुव महाराज को मार डालने के लिए, लेकिन ध्रुव महाराज को तो भगवान की कृपा प्राप्त थी, भगवान की शक्तियाँ प्राप्त थीं। तो उन्होंने जो है नारायण अस्त्र जब चलाया, तो नारायण अस्त्र जैसे ही ध्रुव महाराज ने अपने धनुष में रखा, तो जैसे ही रखा नारायण अस्त्र, तो उसके प्रभाव से ध्रुव महाराज के सामने यक्षों की माया सब समाप्त हो गई। यक्षों ने अपनी माया से ऐसा प्रभाव डाला था कि यक्ष नहीं दिखाई दे रहे थे। ध्रुव महाराज को यक्ष नहीं दिखाई दे रहे थे। और क्या दिखाई दे रहे थे कि बहुत बड़ा समुद्र आ रहा है और उसका पानी जो है बढ़ता जा रहा है और पूरे संसार को डुबा रहा है। या जो है एक बड़ा पर्वत आकाश में टिका हुआ है, बिना आधार के आकाश में एक बड़ा पर्वत टिका हुआ है और उस पर्वत से बहुत से अस्त्र शस्त्र नीचे गिर रहे हैं। तो ध्रुव महाराज को जो है अपनी माया के द्वारा यक्षों ने मतलब भ्रमित किया, लेकिन नारायण अस्त्र की इतनी शक्ति है कि जैसे उन्होंने धनुष में चढ़ाया, अभी छोड़ा ही नहीं कि यक्षों की माया समाप्त हो गई। और ध्रुव महाराज को दिखाई देने लगे कि ना तो समुद्र है कि संसार को डुबा रहा हो, और ना कोई पर्वत है, ना अस्त्र शस्त्र कुछ गिर रहे हैं, और सामने यक्ष दिखाई दे रहे थे। तो नारायण अस्त्र जब छोड़ा तो उस अस्त्र से जो है ऐसे बाण निकले, इतने बाण निकले और सब यक्ष जो है कटने लगे। तो उस समय फिर जो है स्वयं मनु ने ध्रुव महाराज को रोका कि अब युद्ध बंद कर दो, क्योंकि अब तो ये मरते जा रहे हैं और कुछ तुम्हें कुछ ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की, अब तो ये मरते जा रहे हैं। तो ध्रुव महाराज ने युद्ध बंद कर दिया और कुबेर आए ध्रुव महाराज के पास, और ध्रुव महाराज के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए कुबेर, हैं, क्योंकि एक भक्त दूसरे भक्त को देख करके प्रसन्न होता है। तो कुबेर भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो ध्रुव महाराज को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और ध्रुव महाराज को उन्होंने वरदान दिया। ध्रुव महाराज से कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ध्रुव महाराज भी कैसे भक्त हैं, उन्होंने क्या मांगा, हरो सबरे अचलाम स्मृतिम या, भगवान के लिए भगवान के चरणों में अचल स्मृति प्राप्त की मांगा। अचल स्मृति, अचल स्मृति का मतलब है कि भगवान के चरणों का स्मरण ऐसा कि कभी बंद ना हो, सतत स्मरण। या सात क्लेश संक्षेम, तो अगर भगवान के चरणों का सतत स्मरण बना रहे तो फिर जितने भी क्लेश हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो ध्रुव महाराज को कुबेर जी ने वरदान दिया।
तो कुबेर भी बहुत बड़े भक्त हैं। इसके बाद है वसु नाम पावकश्चास्मि, वसुओं में मैं पावक हूँ। तो 8 वसु हैं। भगवान की सृष्टि में अलग अलग देवता अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे 11 रुद्र हैं, इनका कार्य क्या है? भगवान की सृष्टि में प्रलय करना। प्रलय के समय ये क्या करते हैं? प्रलय करते हैं। इनके शूलों से अग्नि की लपटें निकलती हैं और सब सृष्टि को नष्ट करते हैं। उसी प्रकार से जो 8 वसु हैं, इनका भी कुछ कार्य होता है। भगवान की सृष्टि में इनका भी कुछ कार्य होता है। तो 8 प्रकार के वसु, इनके नाम इसमें लिखे हुए हैं, बताए गए हैं। धर, ध्रुव, सोम, आहा, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। 8 वसुओं में भगवान कहते हैं कि मैं पावक हूँ। पावक का मतलब है अनल, अनल। तो ये जो है सबसे श्रेष्ठ है, वसुओं में सबसे श्रेष्ठ है पावक या अनल, है ना। तो ये सबसे श्रेष्ठ है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो अग्नि, अनल का मतलब अग्नि, पावक, अग्नि। तो पावक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि का बहुत महत्व है। अग्नि से ही बहुत से काम होते हैं और जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक है ना। तो अग्नि से ही भोजन पकता है। अग्नि के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, है ना। और जाड़ों में आग की बहुत आवश्यकता पड़ती है ना। तो ये जो अग्नि है, ये जो है भगवान का कौन है? भगवान की विभूति है अग्नि। अर्जुन ने अग्निदेव के साथ मित्रता स्थापित की थी। एक बार एक राजा हुए थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा क्या था। तो उस राजा ने अग्नि देवता को आहुति दी थी 12 साल तक लगातार। घी की मोटी धारा, घी की बड़ी मोटी धारा लगातार 12 साल तक अग्नि को जो है आहुति दी थी, अग्नि के ही लिए। वैसे तो अन्य देवताओं को आहुति दी जाती है, तो अग्नि में वो आहुति डाली जाती है, तो अग्नि देवता उन देवताओं को पहुंचाते हैं वो आहुति। लेकिन इस राजा ने अग्नि देवता को जो आहुति दी थी, वो अग्नि देवता के ही लिए आहुति दी थी। तो अग्नि देवता ने ये पूरा का पूरा जो हवन है ये प्राप्त किया, और इससे क्या हुआ? अजीर्ण हो गया। लगातार अग्नि देवता को 12 साल तक लगातार मोटी धारा घी की पिलाई अग्नि को। जिसे आप ज़्यादा घी खा लेते हैं तो क्या होता है? अजीर्ण हो जाता है। तो अग्नि देवता को अजीर्ण हो गया, अग्नि देवता को अजीर्ण हो गया। अब अग्निदेव जो है जब भी आग लगती थी तो लपटें उनकी कैसी होती थी? बिल्कुल कमज़ोर। अग्नि की जो लपटें थी वो बहुत कमज़ोर होती थी। उनमें जलाने की शक्ति अब बहुत कम रह गई। अग्निदेव अजीर्ण हो गया। तो ब्रह्मा जी से कहा अग्नि देवता ने कि मुझको जो है ये अजीर्ण हो गया है, अब मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि खांडव वन जो है उसमें जितने भी औषधियाँ हैं, पेड़ हैं और जितने जीव जंतु हैं, उन सबको तुम जला करके अगर भोजन कर लो तो तुम्हारा अजीर्ण दूर हो जाएगा। पूरा का पूरा जंगल क्या करो? जला दो। तो ये जो भोजन अगर तुम करोगे तो तुम्हारा अजीर्ण दूर हो जाएगा। कौन सा? खांडव, यही स्थान है। इंद्रप्रस्थ जो कहलाता है, यही स्थान जो है एक वन था, उस समय जंगल था, खांडव वन कहलाता था। उसके बाद फिर खांडव प्रस्थ कहलाया, फिर इंद्रप्रस्थ कहलाया। यही दिल्ली जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। तो अग्नि देवता इस स्थान में बार बार जो है जलाने की कोशिश करते थे, लेकिन इंद्र देवता क्या करते थे? वर्षा कर देते थे, पानी की वर्षा कर देते थे।
और जब पानी की वर्षा होती थी तो अग्नि देवता जला नहीं पाते थे। और इंद्र की जो है दोस्ती थी तक्षक से। तक्षक सर्प इसी वन में रहता था, तो अग्नि देवता अगर इस वन को जलाएंगे तो तक्षक जल जाएगा। तो इंद्र को जो है, इंद्र तक्षक की रक्षा के लिए क्या करते थे, वर्षा कर देते थे हर बार, अग्नि देवता नहीं जला पाते थे। तो अग्नि देवता ने फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन से ये बात बताई है कि आप जो है मेरी सहायता करिए। मुझको जो है ब्रह्मा जी ने बताया है कि खांडव वन को अगर मैं जला दूं तो मेरा अजीर्ण दूर हो जाए, तो आप सहायता करिए। तो भगवान कृष्ण ने जो है और अर्जुन ने उनको वचन दिया कि ठीक है। अर्जुन ने फिर मांगा कि मुझे एक ऐसा धनुष चाहिए जो मेरे हाथों के वेग को सहन कर सके, और बाण भी ऐसा तरकस चाहिए जिसे बाण कभी समाप्त ना हो। तो अग्नि देवता ने अर्जुन को गांडीव धनुष दिया जो कभी टूट नहीं सकता, कट नहीं सकता, और उसमें जो है 2 तरकस दिए, अक्षय तरकस, चाहे जितने बाण निकालो बाण कभी समाप्त नहीं होंगे। करोड़ों करोड़ों बाण अर्जुन निकालेंगे तरकस से, और तरकस कभी खाली नहीं होगा। और वैसे तरकस में केवल 8-9 बाण ही केवल रहते हैं, जितने बाण निकालो कभी खाली नहीं होगा। अग्नि देवता ने दिए, और भगवान कृष्ण को भी अग्नि देवता ने चक्र दिया। भगवान कृष्ण को इस लीला में जो है चक्र प्राप्त हुआ अग्नि देवता के द्वारा। तो उस समय जब अग्नि देवता ने जब जलाना शुरू किया खांडव वन को, तो इंद्र ने क्या किया, वर्षा शुरू कर दी। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, बाणों का ऐसा जाल बनाया कि पानी जो है, वर्षा का जो पानी था वो यहाँ गिरता ही नहीं था। बाणों का जाल ऐसा बनाया, ऐसी छज्जा बना दी बाणों की कि वर्षा का पानी जो है दूर जा रहा था, यहाँ नहीं गिर रहा था। अर्जुन की इतनी मतलब शक्ति थी। अर्जुन को धनुष और जो तरकस जो मिले, तो इसमें इतना मतलब अर्जुन ने अपनी शक्ति दिखा दी। इतने बाण है ना। इस तरह से जो है अग्नि देवता ने फिर क्या किया, ये पूरा वन जलाया। अग्नि देवता का अजीर्ण दूर हुआ, और अर्जुन की मित्रता अग्नि देवता से हो गई, है ना। तो बड़ा सौभाग्य था अग्नि देवता का, अर्जुन के मित्र बने, और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई अर्जुन अग्नि देवता को, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है वसु नाम पावकश्चास्मि, फिर मेरु शिखरी नाम हम। तीसरी विभूति है सुमेरु पर्वत, शिखरों में सुमेरु पर्वत भगवान की विभूति है। तो सुमेरु पर्वत जो है एक ऐसा पर्वत है जिसका शिखर, जिसका शिखर ऐसा है कि जैसा किसी पर्वत का शिखर नहीं हो सकता। जितने भी पर्वत होते हैं उनके शिखर कैसे होते हैं, ऊपर पतले होते हैं और नीचे मोटे होते हैं। जितने पर्वत हैं सब शिखर कैसे होते हैं, ऊपर पतले होते हैं और नीचे मोटे होते हैं। लेकिन सुमेरु पर्वत का शिखर कैसा है, ऊपर मोटा है, नीचे पतला है। ऊपर मोटा और नीचे पतला। और कितना ऊंचा है सुमेरु पर्वत, कितना ऊंचा है, 1,00,000 योजन ऊंचा। 1,00,000 योजन, योजन का मतलब 12 किलोमीटर। तो 1,00,000 योजन का मतलब कितने किलोमीटर हुआ, 12 लाख किलोमीटर। सोचिए सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है, 12 लाख किलोमीटर ऊंचा है सुमेरु पर्वत, है ना। और उसका जो शिखर है, ऊपर का जो शिखर है, इसका जो व्यास है वो 32,000 योजन का है। 32,000 योजन का व्यास है। विस्तार समझते, मतलब जैसे वृत्ताकार, हाँ चौड़ाई समझो, चौड़ाई है ना, वृत्ताकार सुमेरु पर्वत 32,000 योजन का व्यास है। उसके अगर किलोमीटर बनाए तो उसमें 12 से गुणा करना पड़ेगा। 32,000
अगर 10 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 3,02,000, है ना? नहीं, 3,20,000। 32,000 में अगर 10 से गुणा करें तो 3,20,000 हो गया, है ना? तो 3,20,000 से भी ज़्यादा है, तो 12 से गुणा करना पड़ेगा ना। मतलब 3.5 लाख से भी ज़्यादा, 3.5 लाख किलोमीटर। सोचिए इतना बड़ा जो है उसका व्यास है चारों तरफ सुमेरु पर्वत का, है ना। और जमीन में उसका जो व्यास है वो 16,000 योजन का है, 16,000 योजन का है। और 16,000 योजन नीचे धंसा हुआ है जमीन में, जमीन में 16,000 योजन नीचे धंसा हुआ है, हाँ? तो जमीन से शिखर की ऊंचाई कितनी है? 84,000 योजन। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई जमीन से टोटल 1 लाख योजन है, लेकिन 16,000 योजन नीचे धंसा है। तो जमीन से ऊपर कितना हुआ? 84,000 योजन, है ना। तो इतना ऊंचा है। और पूरा का पूरा पर्वत किस चीज़ का है? सोने का बना हुआ है, सोने का बना है सुमेरु पर्वत, है ना। अर्जुन जब गए थे उत्तर दिशा में तो अर्जुन ने सुमेरु पर्वत का दर्शन किया था। विभूति है, भगवान की विभूति है। वहाँ पर भी जो है बहुत से पुण्यात्मा लोग निवास करते हैं, बहुत पुण्यात्मा लोग निवास करते हैं। और वहाँ भी पेड़ हैं और वहाँ पर जो है बहुत से स्थान हैं, इतने सुंदर स्थान हैं वहाँ रहने के लिए। सुमेरु पर्वत की कंदराएँ बहुत सुंदर, हाँ, स्थान है। बहुत सुख और सुविधाएं वहाँ प्राप्त होती हैं। कोई जो है, जो पुण्यात्मा व्यक्ति है वो वहाँ जाएगा भी तो नहीं देख सकता। अर्जुन गए उत्तर दिशा में, जब विजय प्राप्त करते हुए तो उन्होंने सुमेरु पर्वत का दर्शन किया। हर कोई सुमेरु पर्वत को नहीं देख सकता है। अब पूरी पृथ्वी का नक्शा, हाँ, दिखाई पड़ता है, लेकिन सुमेरु पर्वत कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा, है ना। तो फोटोग्राफ से भी जो है वो सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई देगा, फोटो खींचने से भी नहीं दिखाई देगा, जबकि इतना बड़ा सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत को कोई नहीं देख सकता, और सुमेरु पर्वत में रहने वाले जो पुण्यात्मा लोग हैं उनको देख सकता है, कोई नहीं देख सकता। लेकिन अर्जुन ने जो है दर्शन किया था सुमेरु पर्वत का। तो सुमेरु पर्वत जो है ये भगवान की विभूति है। तो भगवान ने जो है मतलब ऐसे ऐसे आश्चर्य इस पृथ्वी में बनाए हैं, इसी पृथ्वी में है, जम्बूद्वीप के केंद्र में। और जम्बूद्वीप पूरी पृथ्वी का केंद्र है, और जम्बूद्वीप का केंद्र सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत जो है जम्बूद्वीप के बीच में कीला की तरह धंसा हुआ है, जैसे कोई कीला धंसा हो ना, उसी प्रकार से धंसा हुआ है, नुकीला है, नीचे से नुकीला है और ऊपर से मोटा है ना, कीला की तरह। उसको बोलते हैं शंकु, शंकु का आकार। सुमेरु पर्वत शंकु के आकार का है। और कितना इसका लंबाई, शंकु की लंबाई कितनी बड़ी है? 1 लाख योजन, मतलब 12 लाख किलोमीटर का शंकु है ना। तो ऐसा जो है मतलब आश्चर्य कि भगवान ने बनाया। तो भगवान कहते हैं मेरु शिखरी नाम है। मेरु पर्वत का जो है जो शिखर है, तो गंगा जी जब उतरती हैं स्वर्ग से, तो गंगा जी सुमेरु पर्वत के शिखर में ही गिरती हैं सबसे पहले। क्योंकि गंगा जी अगर पृथ्वी के किसी भी हिस्से में गिरे हैं तो फिर वो बह नहीं सकती, जमीन को फोड़ देंगी और नीचे चली जाएंगी। तो जमीन में बहने के लिए गंगा जी सुमेरु पर्वत के शिखर पर गिरती हैं, और सुमेरु पर्वत के शिखर से उनकी 4 धाराएं 4 दिशाओं में बढ़ जाती हैं। तो जो दक्षिण दिशा की धारा है वो अलकनंदा कहलाती है,
तो सुमेरु पर्वत से जो दक्षिण दिशा में जो धारा निकलती है वो अलकनंदा है। तो वो जो है कैलाश पर्वत में आती है, शिव जी की जटाओं को सुशोभित करती है, और फिर वहाँ से हिमालय पर्वत में आती है, हिमालय पर्वत से फिर गंगोत्री से निकलती है गंगा जी, और समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार से अन्य 3 दिशाओं में भी ये जो धारा है, गंगा जी की धारा है, वो बहती हुई समुद्र में मिलती है। चारों दिशाओं में समुद्र है, जम्बू द्वीप की चारों दिशाओं में समुद्र है। तो गंगा जी की 4 धाराएं 4 दिशाओं में जो है जाती हैं और समुद्र में मिल जाती है ना। तो इस तरह से सुमेरु पर्वत का बड़ा महात्म्य है। सुमेरु पर्वत के शिखर में ही 4 लोकपालों की पुरियां हैं। ब्रह्मा जी की एक पुरी है और 4 लोकपाल हैं। तो जो भी हो, याद नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी की एक पुरी है और 4 लोकपालों की भी पुरियां हैं सुमेरु पर्वत पर। तो ये सब जो है ये भगवान के विशेष वैभव हैं, विभूतियाँ हैं, है ना। तो कोई सोच भी नहीं सकता ऐसी चीज़ जो है मतलब भगवान ने सृष्टि में बनाई। अब कोई सोचे भाई सोने का इतना बड़ा पहाड़ और कैसे रखा है ज़मीन में, कैसे इतना बड़ा पहाड़, कोई है ऐसी मशीन जिसके द्वारा कोई व्यक्ति जो है इतना बड़ा पर्वत जो है इस तरह से ज़मीन में रखे और उसको धंसाए ज़मीन में। कितना बड़ा और कितना सोना है उसमें सुमेरु पर्वत में, है ना। तो ये सब जो है मतलब विशेष भगवान की विभूतियाँ हैं, है ना। तो अब किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में? आज के श्लोक में भगवान ने 4 प्रकार की विभूतियों का वर्णन किया है। पहली विभूति क्या है? मैं पूछ रहा हूँ। आज के श्लोक में भगवान ने पहली विभूति क्या बताई? शिव, रुद्रों में शंकर, पहली विभूति। दूसरी विभूति कुबेर, यक्ष और राक्षसों में कुबेर। और तीसरी विभूति अग्नि, 8 वस्तुओं में अग्नि। और चौथी विभूति शिखर, शिखरों में सुमेरु पर्वत, सुमेरु शिखर। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई। सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो। सेना भी है।